मुख्यमंत्री जी ने खुद के लिए 100 करोड़ के शीश महल के आवंटन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री जी खुद को गरीब गुरबा का मुख्यमंत्री बताते हैं। कहते हैं आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, ऐसी सरकार है जो यहाँ के स्थानीय गरीबों का, स्थानीय लोगों के बारे में सोचती है, पर करते ठीक इसके उलट है। इस गरीब प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हमेशा फंड के लिए रोता रहता है, वो अब 100 करोड़ के शीश महल में रहने वाला है। उसमें जैकूजी भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा और आलीशान कमरे होंगे। 2 करोड़ का फव्वारा, ये फिजूल खर्ची है। 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी वहां बना रहे हैं, उस प्रदेश में जहां के आदिवासी मूलवासी आज भी मूलभूत समस्या इसके लिए जूझ रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ मनरेगा की योजना इसलिए लटक गई क्योंकि जो राज्य सरकार है वो सिर्फ घपला घोटाला करती थी, हिसाब नहीं देती थी। आज बीजेपी कार्यालय में प्रफुल्ल चौधरी जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। क्या कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? किन मुद्दों पर आज बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री जी खुद को गरीब गुरबा का मुख्यमंत्री बताते हैं। कहते हैं आदिवासी मूलवासियों की सरकार है, ऐसी सरकार है जो यहाँ के स्थानीय गरीबों का, स्थानीय लोगों के बारे में सोचती है, पर करते ठीक इसके उलट है। अब मुख्यमंत्री जी ने खुद के लिए 100 करोड़ के शीश महल के आवंटन को मंजूरी दे दी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब आप सोचें, इस गरीब प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हमेशा फंड के लिए रोता रहता है, वो अब 100 करोड़ के शीश महल में रहने वाला है। और कैसा शीश महल आदित्य जी? उसमें जैकूजी भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा और आलीशान कमरे होंगे। 2 करोड़ का गार्डन आपने सुना है कभी? माफ कीजिएगा, 2.5 करोड़ का गार्डन, 2 करोड़ का फव्वारा। तो जितने विलासिता के उपभोग के सामान है सब आपको वहां पर मिलेगा। सेंट्रल एसी तो बहुत ही आम बात है। पर जब हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि पूरा जो ऑफिसेज हैं और रेजिडेंसेज हैं वो शिफ्ट होंगे स्मार्ट सिटी के एरिया में, और देर सवेर कालांतर में राजभवन भी उधर ही शिफ्ट हो रहा है, मुख्यमंत्री आवास भी उधर ही शिफ्ट होना। मंत्री और विधायक तो चले गए, हाईकोर्ट और विधानसभा तो ऑलरेडी वहां फंक्शन कर रही है। तो फिर यहाँ 100 करोड़ का ये शीश महल क्यों बना रहे हैं? ये फिजूल खर्ची है। और देखिए, कैबिनेट की ब्रीफिंग में से छिपाया गया। आप सब जाते हैं कैबिनेट ब्रीफिंग में, वहां बताया जाता है कि कैबिनेट से क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे पास हुए। ये पिछली कैबिनेट में पास हुआ, लेकिन किसी को भनक लगने नहीं दी गई। और हमने पूरे डिटेल से बता दिया कि किस तरीके से 70 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है शीश महल के लिए। 30% उस पर लिखा गया है कि इसकेलेशन भी हो सकता है, यानी बजट बढ़ सकता है। 100 करोड़ का शीश महल मुख्यमंत्री जी वहां बना रहे हैं, उस प्रदेश में जहां के आदिवासी मूलवासी आज भी मूलभूत समस्या जैसे शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके लिए जूझ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शीश महल में रहेंगे। देखिए, सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जयराम मेहतो जी ने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया, जिसके बाद अभी 400 करोड़ रुपए देने की बात हुई है, पर अभी तक बच्चों को वो प्राप्त नहीं हुई है राशि। क्या कहेंगे? देखिए, छात्रवृत्ति अगर नहीं मिल रही है तो इसके लिए पूरे तरीके से राज्य सरकार दोषी है, क्योंकि केंद्र को जो भी अंशदान होता देना होता है अपने पैसे का, उससे पहले वो हिसाब मांगता है कि हमारे पहले के पैसे का क्या हुआ। आप भी किसी को नया पैसा देती है तो पुराने पैसे का हिसाब लेती है पहले। राज्य सरकार यूटिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही। सिर्फ आप छात्रवृत्ति योजना की क्या बात करें, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ मनरेगा की योजना इसलिए लटक गई क्योंकि जो राज्य सरकार है वो सिर्फ घपला घोटाला करती थी, हिसाब नहीं देती थी। तो मुख्यमंत्री जी हिसाब क्यों नहीं देते हैं? सरकार हिसाब दे। उसके बाद केंद्र ने कहा है, नितिन गडकरी साहब का आपको याद होगा, एक बार मुख्यमंत्री से ऑनलाइन मीटिंग थी, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी आप जितनी मर्जी योजनाएं भेजें, सड़क की पैसे की कोई कमी नहीं, हम आपको सारे चीजों में मदद करेंगे। और ये राज्य सरकार की तरफ से इनिशिएटिव दिखता नहीं। पर बात अगर सदन की जाए तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी तो मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही है, या फिर सवाल नहीं उठा रही है, मुद्दा नहीं उठा रही है, उनके पास मुद्दा नहीं है, ये विपक्ष कह रहे थे। पर और सदन में भी उपस्थिति जो है बीजेपी की वो कम दिखाई दे रही है। कि जो ठीक नगर निकाय चुनाव है वो विधानसभा सत्र से कोलाइड नहीं करता। विधानसभा सत्र से कोलाइड करने के कारण हमारे बहुत से विधायक थे, वो अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र में थे। अब आपको जब विधानसभा का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तब आपको हमारे विधायकों के तेवर दिखेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। पर जिस मुद्दों को हम लोगों ने उठाया, माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी उठाया कि कितने बड़े पैमाने पर विभागों में भ्रष्टाचार है और सिस्टमैटिक हो गया है साहब, तो उसके बाद भी राज्य सरकार कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं देती कि हमने क्या एक्शन लिया। जो विधानसभा, पिछले विधानसभा सत्र की बात करें तो सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस पर ATR पेश किया जाता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, इस सरकार ने अभी तक नहीं किया।